नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी डिप में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। कंपनियां फंड कैसे जुटाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने और नई योजनाओं को शुरू करने के लिए पैसा जुटाती हैं? आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। कंपनियां फंड जुटाने के कई तरीके अपनाती हैं। ये तरीके उनके बिजनेस के स्टेज और ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। आज हम इन तरीकों को समझेंगे, जिसमें शामिल हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग्स, क्राउड फंडिंग और गवर्नमेंट ग्रांट्स। पहला तरीका है इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसमें कंपनी अपने कुछ शेयर बेचकर पैसा जुटाती है। इसका मतलब है कि निवेशक को कंपनी में हिस्सा दिया जाता है। मान लीजिए, फूडीज नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी है जो अपने ऑपरेशन को बढ़ाना चाहती है। शुरुआत में फूडीज ने कुछ निवेशकों को अपने शेयर दिए ताकि वे अपने बिजनेस को भारत के अलग-अलग शहरों में फैला सकें। जैसे जैसे फूडीज का बिजनेस बढ़ा, कंपनी ने मार्केट में आईपीओ लाने का निर्णय लिया ताकि आम जनता भी इसके शेयर खरीद सके। इससे फूडीज को बड़े पैमाने पर फंड मिला। इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी को पैसे चुकाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ओनरशिप का हिस्सा देना पड़ता है। दूसरा तरीका है डेट फाइनेंसिंग, जिसमें कंपनी उधार लेती है। इसके लिए कंपनी को ओनरशिप का हिस्सा नहीं देना पड़ता, लेकिन ब्याज के साथ पैसे लौटाने पड़ते हैं। डेट फाइनेंसिंग में दो मुख्य तरीके होते हैं, बैंक लोन और बॉन्ड्स। मान लीजिए टेकबिल्ड नाम की एक कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जारी किए, जिसे लोग खरीद सकते हैं। टेकबिल्ड ने इन निवेशकों को ब्याज के साथ पैसे वापस देने का वादा किया है। इसके अलावा छोटे बिजनेस के लिए बैंक लोन लेना भी एक अच्छा विकल्प होता है। डेट फाइनेंसिंग में मालिकाना हक नहीं देना पड़ता, लेकिन नियमित रूप से ब्याज चुकाना होता है। अगर बिजनेस अच्छा न चले तो भी लोन चुकाना पड़ेगा। 3. रिटेन अर्निंग्स। अगला तरीका है रिटेन अर्निंग्स, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बिजनेस में दोबारा निवेश कर देती है। इसका मतलब है कि जो पैसा कंपनी ने कमाया, वो वापस बिजनेस में लगाया जा रहा है। मान लीजिए ब्राइटसॉफ्ट नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने पिछले साल 10 लाख प्रॉफिट कमाया। अब अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो उसी प्रॉफिट का हिस्सा इस्तेमाल कर रही है। रिटेन्ड अर्निंग्स का फायदा ये है कि इसमें कोई लोन या ओनरशिप का हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ती। 4. क्राउड फंडिंग। अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग की। इसमें कंपनी या स्टार्टअप कई लोगों से छोटे छोटे निवेश लेती है, अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं, इक्विटी क्राउड फंडिंग और रिवॉर्ड्स बेस्ड क्राउड फंडिंग। मान लीजिए गिस्मोलैब नाम की एक कंपनी एक नया गैजेट बनाना चाहती है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट के लिए फंडिंग जुटाने का फैसला किया। जो लोग इसमें निवेश करते हैं, उन्हें बदले में प्रोडक्ट या कुछ इनाम मिल सकता है। क्राउड फंडिंग में ज्यादा मार्केटिंग का फायदा होता है, लेकिन बड़ी रकम जुटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 5. गवर्नमेंट ग्रांट्स। आखिर में गवर्नमेंट ग्रांट्स या सब्सिडीज की बात करते हैं। ये सरकारी सहायता होती है, खासकर टेक्नोलॉजी, रिसर्च और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में। मान लीजिए इको पावर नाम की एक कंपनी है जो सोलर एनर्जी पर काम कर रही है। उन्हें सरकार से अनुदान मिल सकता है, जिससे उनके प्रोजेक्ट के खर्चों का कुछ हिस्सा कवर हो सके। गवर्नमेंट ग्रांट्स का फायदा है कि ये वापस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनकी मात्रा सीमित होती है और इन्हें पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कंपनियां फंड जुटाने के कई तरीके अपनाती हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग्स, क्राउड फंडिंग
और गवर्नमेंट ग्रांट्स। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं और कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से ये तरीके चुने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल मनी डिप को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।